नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में बेटा हम करेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 गणित कार्यपत्रक नंबर 25। टॉपिक है समांतर चतुर्भुज तथा उनके गुण। प्रिय छात्रों, दी गई आकृति समांतर चतुर्भुज का अवलोकन करके पता चलता है कि इसकी विपरीत भुजाएं तथा कोण बराबर है। आप इसमें कोई और संबंध देख पाते हैं? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा पता करते हैं। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। इनकी और भी कई गुण हैं, उनको हम क्रियाकलाप से सीखते हैं। सबसे पहला क्रियाकलाप है, एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग ज्ञात कीजिए कि इसके आसन कोणों का योग कितना होता है। बेटा आसन कोण होते हैं आपका कोण ए और ये बी, ये दो आसन कोण हैं। अगर ए के साथ डी ले लें तो ये भी इसका आसन कोण है, बी के साथ सी हो गया। बता इनके साथ साथ के। तो दिए गए आकार का एक कागज़ का टुकड़ा काटिए, उसे तस्वीर के अनुसार हमने नामांकित कर दिया। अब ये जो कोण ए और कोण बी है, इसको कैंची से काटा और जैसा नीचे दिखाया गया था इस तरीके से इनको यहाँ पर हमने जोड़ दिया। आप पाएंगे कि इन दोनों को मिलाकर 180 का कोण बनता है। हमने देखा कि जब दोनों को जोड़ा तो यहाँ जो कोण बना वो 180 डिग्री। तो ये हमने जाना कि आसन कोणों का जो युग्म होता है उसका योग 180 डिग्री होता है और AD जो है वो समांतर है BC के। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने मतलब अगर B है तो इसके सामने का कोण D ये बराबर होता है। ये देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। ABCD आपका एक समांतर चतुर्भुज है। AB जो है वो समांतर है DC के और AD समांतर है BC के। हमने A और C को मिलाकर विकर्ण AC खींचा। यहाँ आपके दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। ये दो त्रिभुज हैं बेटा। इन दोनों त्रिभुजों में कोण BAC, आपका ये BAC कोण हो गया, बराबर होगा कोण DCA, ये ACD हो गया आपका। ये कोण बराबर है, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है जहाँ पर AB समांतर है DC के। ये AB समांतर DC है, तो इस तरीके से ये जो कोण है ये बराबर होंगे। ये आपके एकांतर कोण होते हैं बेटा, जो इस तरीके से Z बना रहे हैं। इसी प्रकार आपका ये वाला कोण ACB बराबर हो जाएगा CAD के। तो ये भी एकांतर कोण है। यहाँ पर समांतर आपका है AD समांतर BC। AC दोनों त्रिभुजों की एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो AC बराबर AC। तीन चीज़ें बराबर करते ही ये त्रिभुज आपके सर्वांगसम आ गए। सर्वांगसम हुए ये भुजा कोण भुजा कोण से, दो कोण है और एक भुजा है। सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं और कोण हैं उनको हम बराबर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि AB जो है बराबर है CD के और AD जो है वो बराबर है इसके, और हम साथ में लिख सकते हैं कोण B बराबर है कोण D के। तो हम ये लिख सकते हैं बाय CT बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरीके से सिद्ध हो गया कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे जोड़े को भी सिद्ध कर सकते हैं, डायगोनल विकर्ण BD को जोड़कर। तीसरा आपका है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। AB जो है वो समांतर है DC के और AD जो समांतर है वो BC के। अब यहाँ हमने दोनों विकर्णों को जोड़ा बेटा, AC को और BD को, और त्रिभुज ले लिए AOD, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC। अब इन दोनों त्रिभुजों में जो AD है बराबर है BC, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं। कोण OAD, ये वाला कोण आपका हो गया OAD और यहाँ ये हो जाएगा OCB, ये एकांतर कोण हो गए। और इसी प्रकार यहाँ से ये वाला कोण ODA बराबर होगा आपका OBC के, ये भी एकांतर। ये तीन बराबर हो गए, दो कोण और एक भुजाएं।
तो त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो गए, कोण भुजा कोण सर्वांगसम से। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं हो गई, इस त्रिभुज की संगत भुजा बेटा OA की संगत हो गई OB, तो यहाँ OD बराबर OB, और इस त्रिभुज की OA भुजा संगत दूसरे की हो गई OC, तो OA बराबर OC। तो यह आपका सिद्ध हो गया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 है तथा उसका परिमाप 70 है। एक भुजा जो दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर की दी है बेटा, और परिमाप आपको 70 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये जो होता है ये आयत की तरह ही होता है, दो आमने सामने की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। हमने माना इसकी दूसरी भुजा, उसको हमने x ले लिया। तो परिमाप का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 और दोनों भुजाओं का योग 20 जमा x बराबर हो गया 70। 2 गुणा 20 40 बराबर 2 गुणा x, 2x बराबर 70। ये वहाँ जाके घटा हो जाएगा 40, 2x बराबर 70 घटा 40 30 आ गया। तो 2 भाग में चला जाएगा, x बराबर हो गया 30/2, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब दूसरी भुजा की माप आपकी आ गई 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री है तो उसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका समांतर चतुर्भुज है बेटा, इसका कोण हो गया ABCD। कोण A हमने 80 ले लिया, 80 डिग्री। आसन कोणों का योग 180 होता है, तो A और B का योग हो गया 180। कोण A जमा कोण B बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। तो A आपको 80 दे रखा है, B हम निकाल लेंगे बराबर 180। तो कोण भी आपका आ गया 80, वहाँ जाके घटा हुआ 180 में घटा 80, ये 100 डिग्री। तो कोण भी आपका 100 डिग्री आ गया। अब विपरीत सम्मुख कोण समान होते हैं, तो कोण C बराबर कोण A के हो जाएगा, ये आ गया बराबर 80, और कोण D जो हो जाएगा वो बराबर कोण B हो जाएगा 100 डिग्री। ये हो जाएंगे आपके समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। इस तरीके से सभी कोण निकल गए। थर्ड क्वेश्चन आपका है, दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। OA आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और OB आपको 6 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD आपने निकालने हैं। तो हमें पता है कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर इसलिए आपका AC बराबर हो जाएगा 2 गुणा OA, तो 2 गुणा 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार BD बराबर हो जाएगा 2 गुणा OB, मतलब 2 गुणा 6 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम विकर्ण की माप निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।